पिछले एपिसोड में हम लोग ने देखा कि वीर उस जंगल में आगे की ओर बढ़ता है और आगे बढ़ते ही उसको एक बर्फीला फूल दिखता है। वीर उसको इग्नोर करता हुआ और आगे बढ़ता है तो उसको एक को बैठा हुआ आदमी दिखता है जो कि सिर्फ बैठा हुआ था और वीर उसके पास जाता है। वीर उस आदमी की लाइफ फोर्स को सेंस करता है। उस आदमी की लाइफ फोर्स एकदम वैसी की वैसी ही रहती है, एकदम पावरफुल लाइफ फोर्स रहती है, पर लेकिन वो आदमी बर्फ़ में जमा हुआ था। अब आगे वीर इस समय हर उस क्लू में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड था जो उसे ये बता सके कि यह इंसान आखिर है कौन। लेकिन इससे पहले कि वीर कुछ कर पाता, अचानक से ही उसे अपना दिल जोरों से धड़कता हुआ महसूस होने लगता है और उसके कंधे पर मौजूद सिल्वर फॉक्स भी अलर्ट होकर खड़ा हो जाता है। उसके सभी बाल खड़े हो जाते हैं और लेक के पानी की तरफ देखते हुए वो सावधानी से गुर्राने लगता है। वीर को समझते हुए देर नहीं लगती कि वहां पर कुछ गलत है और इसीलिए बिना सोचे समझे वो कुछ कदम पीछे की तरफ चला जाता है और उस फ्रॉस्टी लेक की तरफ देखने लगता है। और फिर उस लेक के अंदर का पानी अचानक से ही हजारों हवाई थ्रेड्स में बदल जाता है जिनका टारगेट वीर था। वीर उन्हें डॉज करने की कोशिश तो करता है लेकिन वो क्रिस्टल थ्रेड्स वीर से कहीं ज्यादा फास्ट थी और यही वजह थी कि अगले ही पल वीर अपना फ्लेमिंग रेक्स स्पाइक बुलाता है और उसे उन क्रिस्टल थ्रेड्स की तरफ घुमाता है जो वीर की तरफ आ रही थी। और फिर वीर का फ्लेमिंग रेक्स स्पाइक उन थ्रेड्स के अगेंस्ट ऐसा लगता है जैसे कि किसी बर्निंग चारकोल को पानी में फेंक दिया गया हो। वीर के इस वार से बहुत सी आइस थ्रेड्स स्टीम में इवेपोरेट तो हो जाती हैं लेकिन फिर वहां पर बहुत ही ज्यादा तादाद में आईसी थ्रेड्स मौजूद थी। बाकी की बची खुची आईसी थ्रेड्स की तरफ वीर तेजी से अपना फ्लेमिंग रेक्स स्पाइक घुमाता रहता है जिसकी वजह से और भी ज्यादा से ज्यादा आईसी थ्रेड्स जलते हुए स्टीमी बाइगॉन्स में बदल जाती हैं। सिल्वर फॉक्स इस तरफ आओ। वीर तुरंत ही सिल्वर फॉक्स को बुलाता है और वीर की आवाज सुनकर सिल्वर फॉक्स जल्दी से उसके कंधे पर आ जाता है। फिर बिना किसी देर के वीर वापस से उन आईसी थ्रेड्स की तरफ अपना फ्लेमिंग रेक्स स्पाइक घुमाता है। साथ ही उस फ्रोजन आदमी के सामने भाग कर जाते हुए वीर जल्दी से उसके पॉकेट से बाहर कुछ निकालता है और उसके बाद वो पलटकर और आईसी थ्रेड्स को नॉकआउट करते हुए तेजी से बाम्बू फॉरेस्ट के डायरेक्शन की तरफ चला जाता है। उस लेक का पानी एक बार फिर से आईसी थ्रेड्स में बदलकर बेरहमी से वीर की तरफ जाने लगता है लेकिन इस बार आईसी थ्रेड्स के साथ साथ उस जेलीफिश के टेंटिकल्स ने भी अब उनकी फोर्स को ज्वाइन कर लिया था। फ्लेमिंग रेक्स स्पाइक और डेविल यूनिकॉर्न के साथ वीर काफी अच्छे से उन आईसी थ्रेड्स का सामना करते हुए उन्हें रिपेल कर रहा था लेकिन उसके मूवमेंट काफी रिस्ट्रिक्टेड थे। लेकिन फिर भी अच्छी खासी तादाद में आईसी थ्रेड्स को खत्म करने के बाद एक क्रिस्टल टेंटिकल्स वीर को कैप्चर करने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लग जाता है और तभी वीर को अपनी कमर का टेम्परेचर कम होता हुआ महसूस होता है क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग पावर ग्रो होते हुए उसे लेक की तरफ खींचने लगती है। वीर को अब गुस्सा आना शुरू हो गया था और इसीलिए वो अपना फ्लेमिंग रेक्स स्पाइक उठाकर उससे उस टेंटिकल्स पर वार करता है लेकिन इससे पहले कि वीर उस टेंटिकल पर स्ट्राइक कर पाता एक और टेंटिकल आकर वीर का हाथ पकड़ लेता है। सिल्वर फॉक्स भी गुस्से में आकर अपनी लाइटनिंग बोल्ट्स फायर करते हुए पूरी कोशिश कर रहा था कि वो उन टेंटिकल्स की ग्रिप को तोड़ सके लेकिन बहुत ही जल्द वो भी उन टेंटिकल्स के द्वारा पकड़ लिया जाता है और फिर एक और टेंटिकल्स आकर उसे रैप कर लेता है और सिल्वर फॉक्स के मास्टर यानी कि वीर के साथ साथ उसे भी पानी की तरफ ड्रैग करने लगता है। सिल्वर फॉक्स अपनी बॉडी से जितनी हो सके उतनी सिल्वर लाइटनिंग अनलीश कर रहा था लेकिन फिर भी वो उस टेंटिकल जिसने उसे जकड़ कर रखा हुआ था उसकी पकड़ को तोड़ने के लिए काफी नहीं था। तभी एक छेद वाले फूल में से एक छोटी सी बॉडी बाहर गिरती है जो कि एक बहुत ही खूबसूरत लड़की की बॉडी थी। उस लड़की की पीठ पर बहुत ही खूबसूरत बटरफ्लाई विंग्स अटैच्ड थी। वीर नोटिस करता है कि उस लड़की के सफेद लंबे बाल थे और उसकी प्यूपिल्स उस आइस को रिफ्लेक्ट कर रहे थे जिसकी वो मालिक थी। उसकी बॉडी में हर तरफ स्नो फ्लेक्स डेकोरेटेड थी लेकिन फिर वीर नोटिस करता है कि वो लड़की साइज में बहुत ही ज्यादा छोटी है और बस उसके हाथ की हथेली के जितनी ही बड़ी है। वो बिल्कुल किसी पुरानी कथा की फेरी की जैसी थी। उस प्लांट को खत्म करने के बाद वीर को अपनी पावर स्क्रीन पर कोई भी नोटिफिकेशन नजर नहीं आया था और अब जब वीर ने उस फेरी की तरफ देखा था तब वो अच्छी तरह से समझ गया था कि इस जगह पर एग्जैक्टली क्या हुआ है और अगले ही पल बिना किसी हिचकिचाहट या बिना कुछ सोचे समझे वीर अपने फ्लेमिंग रेक्स स्पाइक से उस फेरी के सिर पर जोरदार अटैक कर देता है। होली एंजल उस फेरी को स्लैश करने के लिए तेजी से आगे बढ़ती है लेकिन वो फेरी अपने फिस्ट से होली एंजल के अटैक को ब्लॉक करने में कामयाब हो जाती है जिसकी वजह से वो आवाज प्रोड्यूस हुई थी। अपनी स्ट्राइक के ब्लॉक होने की वजह से होली एंजल हिल जाती है और हल्का सा चक्कर खाते हुए पीछे की तरफ गिरने लगती है लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि उस फेरी को किसी भी तरह का कोई असर नहीं हुआ था। उस अटैक के शॉक ने उस लिटिल फेरी को भी हिलाकर रख दिया था और यही वजह थी कि खुद का बैलेंस वापस बनाए रखने के लिए उस फेरी को 3 बार हवा में घूमना पड़ा था और फिर होली एंजल को एंगेज करने के लिए वो फेरी उड़ती है और जल्दी से उसे सर्कल करने लगती है। होली एंजल के साथ लड़ते हुए होली एंजल की ग्रेट स्वॉर्ड के अगेंस्ट उस फेरी की फिस्ट आइस शार्ड्स की बारिश करने लगती है। वीर पीछे हटते हुए एक कॉर्नर में चला जाता है। होली एंजल को एंगेज करने के लिए वो फेरी उड़ती है और जल्दी से उसे सर्कल करने लगती है। होली एंजल के साथ लड़ते हुए होली एंजल की ग्रेट स्वॉर्ड के अगेंस्ट वो फेरी अपनी फिस्ट से आइस शार्ड्स की बारिश करने लगती है। वीर पीछे हटते हुए कॉर्नर में चला जाता है क्योंकि उसकी पावर और उसकी स्पीड एक एडल्ट सुपर एलियन के मुकाबले कहीं ज्यादा कम थी और इसीलिए वीर के अंदर उनकी लड़ाई को ज्वाइन करने की कोई उम्मीद नहीं थी। इस तरफ हवा में मौजूद होली एंजल और फेरी अभी भी साथ में लड़ रहे थे। वीर नोटिस करता है कि फेरी के पास आइस एलिमेंट का स्ट्रॉन्ग कंट्रोल है और उसकी हर एक हिट में अच्छी खासी तादाद में फ्रॉस्टेड हवा मौजूद रहती थी और इसी वजह से उन दोनों के आसपास का एटमॉस्फेयर ऑलमोस्ट फ्रोजन था।
वहीं दूसरी तरफ होली एंजल की बॉडी इस समय पूरी तरह से वेल बैलेंस थी और हर एक एलिमेंट की तरफ उसका रेजिस्टेंस कमाल का था। इतना ज्यादा कमाल का कि आइस पर अपना फोकस होने के बावजूद वो फेरी चाहकर भी होली एंजल को बहुत ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पा रही थी। आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हाँ, मानता हूँ कि ये वीडियो आज की ज़्यादा लंबी हो गई है, इसीलिए वीडियो 2 पार्ट में आएगी। हाँ, कल इसका मैं पार्ट 2 अपलोड कर दूँगा, तो कल आप लोग देख लीजिएगा और कल वाला पार्ट बिल्कुल मिस मत करिएगा। तो मिलते हैं अगली वाली वीडियो में। बाय बाय।